बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट पॉइंट AQ के तमाम नाजरीन की खिदमत में अदब भरा सलाम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। डियर स्टूडेंट्स, दुनिया में हर इंसान किसी बड़े मकसद को हासिल करना चाहता है। हर बाशऊर इंसान ये चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में किसी बड़े गोल को अचीव करे, लेकिन बहुत ज़्यादा चाहत और ख्वाहिश के बावजूद भी कई मरतबा ऐसा होता है कि हम अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते। हालांकि हम चाहते हैं, हम उसकी विश और डिज़ायर रखते हैं कि हम अपने गोल को अचीव करें, लेकिन हम उस मकसद को हासिल नहीं कर सकते। तो वो क्या चीज़ है कि हमारी चाहत के बावजूद भी जो हमें अपने गोल तक नहीं जाने देती? क्या आपने कभी सोचा है? जहां तक मेरी समझ है, मैं समझता हूं कि वो चीज़ जो हमारी चाहत के बावजूद भी हमें अपने गोल तक नहीं जाने देती, वो चीज़ जो हमारे और हमारे गोल के दरमियान एक दीवार बन के खड़ी है, वो चीज़ जो हमारे और हमारे गोल के दरमियान एक पहाड़ की मानद है, मेरी समझ में वो जो चीज़ है वो बोरियत है। बोरियत क्या? यानी जब भी हम उस काम को करने लगते हैं जो हमें अपने मकसद तक पहुंचा सकता है, तो हम बोरियत का शिकार हो जाते हैं। अगर हमारे और हमारे गोल के दरमियान ये जो बोरियत है ये ख़त्म हो जाए, तो हम अपने मकसद तक पहुंच सकते हैं, हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं। लेकिन अपने गोल तक पहुंचने से पहले सबसे पहले हमें अपने दरमियान से बोरियत को निकालना पड़ता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अगर हम अपने और अपने गोल के दरमियान में से बोरियत को रूट आउट करें, इसे जड़ से उखेड़ें, तो वो कौन सी चीज़ होगी जिसके ज़रिए हम इस बोरियत को ख़त्म कर सकते हैं? वो दीवार जो हमारे मकसद के सामने खड़ी है, जो हमें यहाँ से वहाँ नहीं जाने देती, आखिर वो बोरियत की दीवार कैसे गिर सकती है? तो मैं समझता हूँ बोरियत को ख़त्म करने वाली जो चीज़ है वो है प्रैक्टिस। जी हाँ, मुसलसल प्रैक्टिस। किस काम की प्रैक्टिस? वो काम जो आपको आपके मकसद तक ले जा सकता है। और यकीनन हम में से हर इंसान वो जानता भी होता है, जो अपने मकसद को जानता है वो उस काम को भी जानता है जो उसे उसके मकसद तक ले जाएगा। लेकिन अगर बोरियत दरमियान में आ गई तो हमारा मकसद अधूरा रह जाएगा, हम अपने मकसद तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो लिहाजा कोई भी इंसान अगर ये चाहे कि वो अपने गोल को अचीव करे, तो सबसे पहले उसे उस काम में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक अरसे तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यहाँ तक कि प्रैक्टिस कर 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 के वो बोरियत की दीवार को गिरा दे और फिर अपने मकसद को हासिल कर ले। अब ये बोरियत की दीवार, ये प्रैक्टिस के ज़रिए जो गिरनी है, ये प्रैक्टिस हमें कितना अरसा करना पड़ेगी? डियर स्टूडेंट्स, यकीनन आपका गोल, आपका मकसद जितना बड़ा होगा, बोरियत का पहाड़ भी उतना बड़ा होगा। अब ये बोरियत की दीवार कितने अरसे में गिराई जा सकती है, ये बताने से पहले मैं आपको एक बात सुनाता हूँ छोटी सी। डियर स्टूडेंट्स, आपने पैब्लो पिकासो का नाम तो सुना ही होगा। पैब्लो पिकासो दुनिया का सबसे अजीम मुसव्विर समझा जाता है। ये स्पेन का अजीम मुसव्विर एक दिन किसी बड़े शहर के अंदर जा रहा था, गलियों में घूम रहा था और इसे कोई पहचानता नहीं था। लेकिन एक लड़की ने इसे अचानक से पहचान लिया कि ये तो पैब्लो पिकासो है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुसव्विर है। उस लड़की ने एक कागज़ निकाला, एक पेंसिल ली और दौड़ती हुई उनके पास गई और उन्हें जाकर कहा, सर क्या आप पैब्लो पिकासो ही हैं? तो उसने हाँ में सर हिलाया। तो उस लड़की ने कहा, सर क्या आप इस कागज़ के ऊपर मेरे लिए कुछ बना सकते हैं? तो पैब्लो पिकासो ने बात किए बगैर कलम पकड़ा और उस कागज़ के ऊपर सिर्फ 30 सेकंड के अंदर एक स्केच कर दिया। 30 सेकंड की शॉर्ट सी एक मुसव्वरी उसने
वहां पर स्केच कर दी। लड़की ने हैरत से कहा, सर क्या मेरे लिए सिर्फ इतना ही, सिर्फ 30 सेकंड आपने मुझे दिए हैं? तो इस पर पैब्लो पिकासो मुस्कुराया और उसने कहा, बेटा ये सिर्फ 30 सेकंड की पेंटिंग नहीं है, अगर तुम इसे सेल करोगी तो ये 50 लाख में बिकेगी। मैंने तुम्हें गिफ्ट के तौर पर यूं समझो 50 लाख दिए हैं। वो लड़की ये सुनकर हैरान हो गई और वो एक दुकान के ऊपर गई इस बात को हकीकत में समझने के लिए कि वाकई ये 50 लाख की ये पेंटिंग है भी या उन्होंने जस्ट मेरे साथ एक जोक किया है। तो जब उस लड़की ने दुकानदार को वो पेंटिंग दिखाई और बताया कि ये पैब्लो पिकासो की है, तो उसने पूछा कि वाकई ये पैब्लो पिकासो की है? तो इस पर लड़की ने कहा, हाँ ये उन्हीं की है। उस दुकानदार ने गौर से देखा तो उसने कहा, हाँ ये वाकई उन्हीं की है। तो लड़की ने दुकानदार से कहा, अगर मैं इसे बेचूं तो तुम कितनी कीमत मुझे दोगे? तो उसने कहा, कम से कम भी मैं इसके 50 लाख आपको दूंगा। तो इस पर वो लड़की हैरान हो गई। उसने वो पेंटिंग बेची नहीं, बल्कि वो अता पता करती किसी तरह पैब्लो पिकासो के घर पहुंची। वहां जाकर उसने कहा, सर मैं आपसे बहुत मुतासिर हुई हूं, मैं आपसे एक 30 सेकंड की पेंटिंग सीखना चाहती हूं, एक ऐसी पेंटिंग जो सिर्फ 30 सेकंड में बन जाए, लेकिन वो इतनी अहमियत की हामिल हो जितनी कि आपकी पेंटिंग्स हैं। तो मुझे कितना अरसा लगेगा? पैब्लो पिकासो उस लड़की की बात सुनकर हंस दिया और कहने लगा, बेटा मुझे यह तो मालूम नहीं कि तुम्हें यह 30 सेकंड की पेंटिंग सीखने में कितना वक्त लगेगा, लेकिन तुम यह सुन लो कि मुझे 30 सेकंड की पेंटिंग बनाने में 30 साल लगे हैं। मैंने 30 साल लगातार मुसलसल मेहनत की है, प्रैक्टिस की है। आज मैं इस काबिल हुआ हूं कि मेरी 30 सेकंड की बनाई हुई पेंटिंग भी 50 लाख में बिक सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है आपका भी मकसद बड़ा हो, तो आपको भी प्रैक्टिस के अंदर एक लंबा अरसा दरकार हो। लेकिन अगर वाकई आप जिंदगी में कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, आप कोई बड़ा गोल अचीव करना चाहते हैं, तो आप अपनी जिंदगी के अंदर उस काम की बार बार प्रैक्टिस करें जो आपको आपके गोल तक लेकर जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस ही वो वाहिद चीज है जो आपके और आपके गोल के दरमियान खड़ी बोरियत की दीवार को गिरा सकती है। ये आज का मैसेज था। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।